अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की। OCD में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ख़यालात आ रहे होते हैं, ऑब्सेशंस आ रहे होते हैं, और वो जो ख़यालात हैं किसी भी किस्म के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उनके अपने बारे में भी हो सकते हैं, लोगों के बारे में भी हो सकते हैं। तो वो इन ख़यालात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अमूमी तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गंदगी के ख़यालात आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है कोई चीज़ रख कर भूल जाने के ख़यालात आते हैं कि उन्होंने कोई चाबी रखी है और वो भूल गए, उन्होंने घर का ताला लगाना भूल दिया, ऑफ़िस में कंप्यूटर ऑन छोड़ दिया है, वो जो फ़ाइल थी ऑफ़िस में जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो वैसे ही ओपन है, अपने पासवर्ड जो है वो वैसे ही ओपन छोड़नी है। गंदगी के ख़यालातों में से ये होता है कि हाथ धोने के ख़यालात आ रहे होते हैं, जिस्म के ऊपर उनको ऐसा महसूस होता है जैसे गंदगी लग गई है। इस्लाम के बारे में, रिलीजन के बारे में जो है ख़यालात आ रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कभी अच्छे जो है ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, कभी बुरे ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को जो है बुरे ख़यालात आ रहे होते हैं कि ये जो है अंबिया इकराम ये भी तो इंसान ही थे, तो मैं जो हूँ मैं भी इंसान हूँ, मैं किस खुदा की इबादत करूँ, इस तरह के उनको जो है ख़यालात आ रहे होते हैं। वो सही तरह से जो है इबादत भी नहीं कर सकते। तो जो लोग जिनको इस तरह के जो है ख़यालात आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। और जब तक वो इन ख़यालात को इग्नोर नहीं करेंगे तब तक वो जो है इस बीमारी में जूझते रहेंगे। अगर वो लोग जो है इन ख़यालात को कंट्रोल ना कर पाए तो ये बीमारी उनकी सारी ज़िंदगी तक भी उनके साथ चल सकती है। तो जिन लोगों को जो है इस तरह के ख़याल आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स जो है कहीं रहने जाता है और वो जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वो शख्स क्या करता है, जब पहले दिन जाता है तो थोड़ी देर अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। हर चीज़ को जो है एनालाइज़ कर रहा होता है कि ये जो शोर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कितनी देर के लिए है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं हो रहा, कहीं पास में जो है रेल की पटरी तो नहीं है, कहीं जो है पास में जो है एयरपोर्ट तो नहीं है, कहीं पास में कोई ऐसी कबाड़ की दुकान तो नहीं है जहाँ ठका-ठक की आवाज़ आ रही है। और फिर वो जो है बहुत सारी और चीज़ों को जो है एनालाइज़ कर रहा होता है कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये बच्चों की तो नहीं है, या घर के पास जो है ग्राउंड तो नहीं है। और फिर वो जो है बहुत सारी और चीज़ों का एनालिसिस करता है कि पंखे की आवाज़ रूम में ज़्यादा है, AC की आवाज़ है, खामोशी है इस कमरे में तो क्लॉक की टिक टिक आ रही है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो एक एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके वो सब चीज़ों को बारी बारी जो है इग्नोर करने की कोशिश करता है कि अगर जो है क्लॉक की टिक टिक आ रही है तो इग्नोर करो, कोई बात नहीं, खैर है, वो क्लॉक है, उसने चलना ही है और उसकी टिक टिक आनी ही है। पंखे की आवाज़ है तो अगर पंखा बंद करते हैं तो गर्मियों का सीज़न है तो हम पंखे के नीचे बैठ नहीं सकते, तो हमें जो है इस आवाज़ को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर वो जो है पास में कोई ग्राउंड है और बच्चे वहाँ कोई प्ले खेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो शायद उस टाइम उसको जो है अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि 4 से 6 बजे के दरमियान जो है बच्चे ग्राउंड में जो है खेलते हैं और उनके खेलने की वजह से मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर पास में जो है कोई एयरपोर्ट है तो उसे जो है उन टाइम को जो है मद्देनज़र रखना पड़ेगा जब जो है एक जहाज़ जो है लैंड कर रहा होता है, तो ताकि वो जो है उस शोर से बच सके। अगर पास में जो है कोई रेलवे स्टेशन है तो उसे जो है गाड़ियों के आने जाने के टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है, और जब तक वो इस चीज़ों को जो है एडजस्ट नहीं कर पाता तो वो वहाँ पर सही तरह रह नहीं पाता। तो अगर कोई OCD का जो है पेशेंट है और उसको भी इसी तरह जो है ख़यालात आ रहे होते हैं कि कोई ख़यालात इधर से माइंड में आ रहा है 360 एंगल के अंदर, कोई दिमाग के इस कॉर्नर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, पूरे 360 एंगल से कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है उसे ख़यालात आ रहे हैं, तो उसे चाहिए कि उन ख़यालात को जो है वो अपनी बीमारी तस्वर करें, अपनी सोचों की एक ऐसी बीमारी तस्वर करे कि जिसमें वो जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले कि ये मेरी बीमारी की सोचें हैं, इन सोचों ने आना ही आना है, जो मर्ज़ी हो जाए,
اگر کنٹرول کرنا تو میں نے کرنا، اور وہ کنٹرول کب ہوگا؟ جب وہ انیلسس کرے گا، اپنی لائف کی ان سوچوں کو جو ہے انیلسس کرے گا، اور پھر جو ہے ان کو ختم کرنے کے بارے میں سوچے گا کہ میں کیسے ان کو جو ہے اگنور کر سکتا ہوں، کیسے میں جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کے جو ہے کاؤنٹر کویسچننگ جو ہے ان کے لیے تیار کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل جو ہے اگر ہاتھ دھونے کی بار بار جو ہے تھاٹ آتی ہے OCD پیشنٹ کو، تو وہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھیں، چیک کریں کہ کہاں مٹی لگی ہوئی ہے، پھر نارمل انسان کے ہاتھ دیکھیں اگر کوئی پاس میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس سے کنفرم کریں کہ کیا واقعی ہی جو ہے میرے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں لگی ہوئی تو اس انسان کی بات مان لیں، اور اپنی تھاٹس کو جو ہے تھوڑا سا ٹائم دیں، اپنی تھاٹس کو فیلنگز میں مت کنورٹ کریں تاکہ وہ جو ہے اس سوچ سے بچ سکے۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اگر سوچیں بار بار آ رہی ہیں تو ڈیپ بریتھنگ کریں، تاکہ وہ جو ہے ڈیپ بریتھنگ کے ذریعے جب باڈی کے اندر جو ہے چینجز آئیں گی، کیمیکل امبیلنسمنٹ میں جو ہے تبدیلی آئے گی، تو وہ جو ہے تھاٹس آٹومیٹکلی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ بیک کاؤنٹنگ جو ہے وہ گننا شروع کر دیں، کسی ایسے کام میں جو ہے مصروف ہو جائیں۔ اور OCD والے سب سے زیادہ کنٹرول اپنی سوچوں پہ جو ہے اپنی سوچ سے ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی سوچ آتی ہے تو اسی فوری طور پر جو ہے سوچ سمجھتے ہوئے غلط پرسیو کریں، اور اس کے لیے جو ہے کاؤنٹر سوچ کا آغاز کریں۔ فار ایگزامپل جو ہے ایک پیشنٹ کو ریلیجیس کے بارے میں جو ہے تھاٹس آ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ کہ میں جو ہوں کس خدا کی عبادت کروں، تو وہ جو ہے اس سٹیٹمنٹ کو جو سوچ آ رہی ہے اس کو جو ہے اپنے رسپانس سے ظاہر کرے کہ میں اس خدا کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، جس نے صرف مجھے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا بلکہ پوری کی پوری دنیا ہی اور پوری کی پوری کائنات ہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر OCD والے سب سے پہلے انیلسس کرنے کے بعد اپنے کاؤنٹر رسپانسز جو ہیں یا کاؤنٹر کویسچننگ جو ہے وہ پریپیئر کر لیں تو وہ کبھی بھی OCD کا شکار نہیں ہو سکتے۔ OCD والے یہ جان لیں کہ سوچیں آنی ہی آنی ہیں، ختم انہوں نے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی۔ تو OCD والوں کے لیے جو ہے جن کو آبسیسیو کمپلسیو جو ہے ڈس آرڈر ہے یا پھر ان کو بہت زیادہ آبسیشنز آتے ہیں، تو وہ انہوں نے خود ہی ختم کرنے ہیں۔ تو OCD والے اپنے علاج کی بہتری کے لیے اور علاج نہ ہو پانے کی وجہ سے بیماری میں جھونجتے رہنے کے لیے خود ذمہ دار ہیں۔ اگر OCD والے ان باتوں پر عمل کریں گے تو وہ بہت زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اگر وہ عمل نہیں کرتے تو وہ جو ہے اس بیماری کو ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر اس بیماری میں جھونجتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے ان طریقوں کے اوپر ضرور عمل کریں گے تاکہ آپ جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔